तो जैसे बोलते हैं ना कि आप शाकाहारी हो बोलते हो, लेकिन फिर भी आप भी तो, आपसे भी तो जीव मरते हैं, ठीक है। तो बलि मतलब यहाँ पर ये नहीं कि किसी को मार के ईश्वर को, जो भी आप अपना कर्म कांड कर रहे हो वो बलि नहीं आता। बलि में यहाँ पे क्या है कि जो अपनी सेवा अपनी देखभाल नहीं कर सकते, जो हम पर आश्रित है, उनकी सेवा करना ही किसमें आता है, बलि वैष्णोदेव यज्ञ में आता है, जिसको हम लोग भूत यज्ञ भी बोलते हैं। अतिथि नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम तृतीय अध्याय कर रहे थे, जिसमें पिछले कक्षा में हमने देखा कि अ, परिवार में, कुल में जो स्त्रियां हैं उनको प्रसन्न रखना चाहिए, उससे ही जो परिवार की उन्नति होती है, समृद्धि आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पंच महायज्ञ जो शास्त्रों में वर्णित हैं उसके विषय में देखेंगे। वैवाहिके अग्ने कुर्वित गृहं कर्म यथा विधि पंचयज्ञ विधानां च पंक्ति चान्नविकिं गृहे। गृहस्थ पुरुष विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि में अग्नि से सिद्ध किए जाने वाले गृहस्थ के सभी कर्तव्यों को, ठीक है, गृहस्थ के सभी कर्तव्य कैसे, जैसे खाना पकाना, पाचन, पाक्षी त्याजन, जो हवन यज्ञ करते हैं पक्षों में, वो उचित विधि के अनुसार करें, और होम, देव आदि 5 महायज्ञों को तथा प्रतिदिन का भोजन पकाना भी करें। अब आगे देखते हैं, ये जो पंच महायज्ञ जो है ये हम करते क्यों हैं। पंचशूनाग्रस्त अस्य चुल्ली पुष्ण युपुष्कर कंडनी चोद कुंभश्च बध्यते वास्तुवाहयन। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा पानी का घड़ा। कौन कौन से, चूल्हा है, चक्की है, झाड़ू, ओखली तथा पानी का घड़ा, गृहस्थियों के ये 5 हिंसा संभावित स्थान हैं। इन जगहों पे क्या होता है, कुछ ना कुछ जीव होते हैं जो हमसे मारे जाते हैं, है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जो भी नित्य कर्म करते हैं ना, नित्य कर्म करते हैं, तो हम चलते हैं तो उसमें भी कई सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, मर जाते हैं, है ना। हमने अग्नि जलाई तो उसमें भी कई सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप शाकाहारी हो बोलते हो, लेकिन फिर भी आप भी तो, आपसे भी तो जीव मरते हैं, है ना। तो ये एक शाकाहारियों पे आरोप लगाया जाता है कि आप भी तो जीव मार रहे हो, आप कौन से अहिंसक हो, है ना। तो चूंकि ये चीजें हमसे अनजाने में होती है, कोई जानबूझ के तो छोटे छोटे बैक्टीरिया को ढूंढ के मारता नहीं है ना। तो उससे जो पाप लगते हैं उसके निवारण के लिए क्या करना है हमको, ये 5 हिंसा संभावित स्थान है जिनके प्रयोग में लाते हुए ग्रस्त व्यक्ति हिंसा होने से उस विषयक पापों में बंध जाता है। तो हमसे अनजाने में ये जो छोटे छोटे जीव मारे जाते हैं, ये जो किचन के जगह है जिसमें चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा पानी का घड़ा, इन जगहों पे हमसे जीव मारे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बाकी नॉर्मली भी हमसे कई सारे जीव मारे ही जाते हैं, है ना। जो सूक्ष्म जीव है वो तो मारे ही जा रहे हैं, तो इनका भी हमको प्रायश्चित करना। तो इन प्रायश्चित के लिए ये जो हमारा 5 महायज्ञ है वो विधान है, ठीक है। तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृते अर्थम महर्षिभ्य पंचक्लिप्ता महायज्ञाः प्रत्यम ग्रह मेधिनाम। क्रम से उन सब हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमसे अनजाने में छोटे जीव हमसे मारे गए हैं, ठीक है, तो उन हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए गृहस्थ लोगों के प्रतिदिन करने के लिए महर्षियों ने 5 महायज्ञों का विधान किया है, ठीक है। अब ये 5 महायज्ञ कौन कौन से, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ प्रतियजस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भ्यर्तो निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। वेद शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, संध्या उपासना करना, ये क्या है, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो, जो भी अच्छे शास्त्र पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, ये किस में आता है, ब्रह्म यज्ञ में आता है। उसके बाद और माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्ति करना, ये किस में आता है, पितृ यज्ञ में, ठीक। पहला ब्रह्म यज्ञ क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, अपने ज्ञान की वृद्धि करना, उसका प्रचार करना, ये किस में है, ब्रह्म यज्ञ में। उसके बाद अपने माता पिता की सेवा करना, ये पितृ यज्ञ में। साय प्रातः हवन करना, ये किस में आता है, देव यज्ञ में। कीट, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों आदि को भोजन का भाग बचाकर देना, भूत यज्ञ या बलि
वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। ठीक है, जो हम पर आश्रित हैं। ठीक है, जैसे किसी का अंग भंग हो गया, वो खुद से अपनी सेवा नहीं कर सकता, है ना। होता है हमारे घर के आसपास ऐसे कोई ना कोई होते हैं जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, या उनके हाथ पैर इस तरह से नहीं है कि वो अपनी देख रेख खुद से कर सके, तो ऐसे लोगों को भोजन देना, तो ये किस में आता है? भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ में आता है। ठीक है, तो बलि मतलब यहाँ पर ये नहीं कि किसी को मार के ईश्वर को जो भी अपना कर्म कांड कर रहे हो वो बलि नहीं आता। बलि में यहाँ पे क्या है कि जो अपनी सेवा अपनी देखभाल नहीं कर सकते, जो हम पर आश्रित है, उनकी सेवा करना ही किस में आता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ में आता है, जिसको हम लोग भूत यज्ञ भी बोलते हैं। अतिथियों को भोजन देना और सेवा करना सत्कार निर्यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ कहलाता है। ठीक है, कोई अचानक से आ जाते हैं, ठीक है, कोई सम्मानित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, है ना, या फिर कोई अचानक से हमारी संबंधी जन आ जाते हैं, तो उनकी सेवा करना ये किस में आता है? अतिथि यज्ञ में आता है। पंचतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तितः स ग्रहेयपि वशनित्यम सून दोषेण लिप्यते। जो इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, क्या बोल रहे हैं? जो गृहस्थ इन 5 या महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, वह घर में रहकर चूल्हा जलाना आदि कार्य करते हुए भी प्रतिदिन चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता। यदि हम ये 5 महायज्ञ कर रहे हैं, तो अनजाने में जो हमसे छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं, तो उसका जो पाप लगता है, हम उससे भी क्या हो जाएंगे? मुक्त रहते हैं। यतो ही यज्ञों के पुण्यों की अधिकता से उनका शमन होता रहता है। तो यहाँ पे जो हमारे अच्छे कर्म है, हमारे ये जो छोटे मोटे पाप हो गए हमसे, उससे ज्यादा होने के कारण वो हमसे लिप्त नहीं हो पाते। आगे देखते हैं। देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणमात् मनश्च यह ना निर्वपति पंचानामुच्छ्वसन्न च सजीवति। जो गृहस्थ व्यक्ति अग्नि आदि देवताओं को, अतिथियों को, भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले दूसरों की सहायता पर आश्रित भिक्षार्थी आदि के लिए, माता पिता पितामह के लिए और अपनी आत्मा के लिए, इन 5 के लिए उनके भागों को नहीं देता, अर्थात 5 दैनिक महायज्ञ को नहीं करता, वह सांस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के समान है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वो अगर सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ है ना, अपने ज्ञान की वृद्धि करना और उस ज्ञान का प्रसार करना, ये नहीं कर रहा है ब्रह्म यज्ञ। फिर क्या कर रहा है? अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, पितृ यज्ञ नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? अपने इष्ट को, अपने जो जिसे भी वो मानता है ना, साय प्रातः हवन नहीं कर रहा है, तो ये देव यज्ञ नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने पे आश्रितों की सेवा नहीं कर रहा है, तो कौन सा यज्ञ हुआ? ये बलि वैश्व देव यज्ञ नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ अगर वो अतिथि यज्ञ भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? जीते हुए भी मरे के समान है। ठीक है, और ऊपर से तो हमारे गांव में परंपरा होती है ना कि जैसे हम फसल उगाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जमीन से 4 हाथ 4 उंगल ऊपर जमीन का, ठीक है, उसके बाद जो धान आया, ठीक है, तो उसमें भी मिंजाई के बाद जो घास निकली वो पशु का, धान जो निकला उसका पहला मुट्ठी पक्षी का। ठीक है, भोजन पकाए उसमें पहला गाय का, अंतिम कुत्ते का, इस तरह से सबका बटा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी की सेवा करते हैं। तो गृहस्थ होने के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर हम ये सब नहीं करते हैं, तो हम क्या है? जीते हुए भी मरे के समान है। अब यहाँ पंच यज्ञों के और भी नाम हैं, और अलग तरह के नामों से भी इनको जाना जाता है, जैसे आहुतम च हुतम चैव तथा प्रहुतमेव च भ्रम्यम हुतम प्राशितम च प्रंचा ज्ञान प्रचक्षते। इन 5 यज्ञों को आहुत, हुत, प्रहुत, ब्रह्महुत और प्राशित भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इनको? आहुत, हुत, प्रहुत, ब्रह्महुत और प्राशित। ठीक है, ये 5 और अलग तरह के नामों से हम लोग इनको जानते हैं। आगे देखते हैं। जपो अहुते हुतो होमः प्रोतो भौतिको बलिः ब्राह्म्य हुतम दिगाजग याग्राच प्राशितम पितृतर्पणम। अहुत जप यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ को कहते हैं।
ठीक है, ब्रह्म यज्ञ को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अहुत नाम से जानते हैं। फिर होम या देव यज्ञ को हम लोग हुत के नाम से जानते हैं। भूतों के लिए भोजन का भाग रखना, मतलब जो हम पर आश्रित हैं उनके लिए भोजन रखना, जिसको हम लोग बलि ये वैश्वदेव यज्ञ बोल रहे थे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रहुत बोलते हैं। फिर विद्वानों की सेवा अर्थात अतिथि यज्ञ जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं। और माता पिता आदि का तर्पण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पितृ यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 अलग और नाम थे वो भी यहाँ पे बताया गया। तो अब हम आगे की कक्षाओं में देखें कि इन 5 यज्ञों को करते कैसे कैसे हैं। तो आज इतने में समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।